हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अभी कुछ और कैलकुलेशंस हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं। आप इसका अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं इसको सॉल्यूशन जो है आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप अपने आप इसकी प्रैक्टिस करें और जहां आपको दिक्कत आएगी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई दे दूँगा। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere of current in 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed. तो ऑलरेडी आपने ये किया हुआ है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रिक लैंप 8 ओम्स का है और 15 एम्पियर करंट लेता है 2 घंटे में। बताइए उसने कितनी हीट प्रोड्यूस की। तो R इज इक्वल टू 8 ओम्स, करंट I इज इक्वल टू 15 एम्पियर। तो पावर इज इक्वल टू फार्मूला है I स्क्वायर R, दैट इज 15 इंटू 15 इंटू R8। तो ये निकल जाएगा आपका कितना, P इज इक्वल टू 225 यानी कि 225 ज़रबे 8, वो निकलेगा 1800। और ये जो हीट प्रोड्यूस हुई उसको हम कैलोरीज में भी नोट करते हैं और जूल पर सेकंड। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रीजनिंग देनी है वाई। जैसे बल्ब के जो फिलामेंट है उसमें टंगस्टन वायर क्यों लगाई जाती है। टंगस्टन वायर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि बल्ब के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और उतने टेम्परेचर में टंगस्टन के अलावा दूसरा कोई मेटल नहीं रह सकता है। तो यही इतने टेम्परेचर पर टंगस्टन वायर ही ग्लो करती है। अराउंड 3900 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर अंदर होता है। इसकी जगह दूसरा कोई भी मटेरियल रखेंगे तो इतने टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वाई आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक टोस्टर है या प्रेस है, इनको अलॉय से क्यों बनाया जाता है। व्हाट इज अलॉय? Alloy is a mixture of 2 or more metals। जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके कोई नया मेटल तैयार किया जाता है तो उसको एलॉय कहते हैं। जैसे हमारे पास स्टील भी एक एलॉय है, ब्रास भी एक एलॉय है। तो ये कहता है कि ये मटेरियल्स बजाय एक मेटल के एलॉय से क्यों बनाए जाते हैं। एलॉय की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इससे उसकी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जितनी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारा टोस्टर है तो उसमें हीट कम होगी तो टोस्ट बनेगा ही नहीं। सिमिलरली अगर प्रेस है हमारे पास तो जितनी जल्दी वो गर्म होगा उतनी जल्दी हमारे कपड़े प्रेस होंगे, तो वरना वो गर्म ही नहीं होगा। अगर कम गर्म होता तो कपड़े हमारे उतने अच्छे प्रेस नहीं होंगे। तो एलॉय बनाने से उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। घरों में जो हम बिजली के कनेक्शन देते हैं वो पैरेलल में क्यों लगाए जाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं लगाए जाते। क्या ज़रूरत है इतने स्विच लगाने की, क्या ज़रूरत है इतनी तारें लगाने के। एक ही स्विच रखेंगे, एक ही स्विच के साथ सारे कमरों के बल्ब ऑफ और सारे ऑन, तो वो हो गया सीरीज। लेकिन हमारे पास अलग अलग स्विच होते हैं, अलग अलग कंट्रोल होते हैं। तो क्यों डोमेस्टिक पर्पज़ में सीरीज में कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं, पैरेलल में दिए जाते हैं। रीज़न क्या है? आपको ओम्स लॉ में जब मैंने पढ़ाया था तो आपने याद रखना है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होती है।
तो जितने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे वो अगर अलग अलग वोल्टेज देंगे तो फिर वो फंक्शन नहीं करेंगे। इसलिए घरों में जो है डोमेस्टिक पर्पज़ में हम पैरेलल सर्किट लगाते हैं जिसमें वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होती है, जबकि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। इसलिए घरों में हम पैरेलल सर्किट में ही कनेक्शन देते हैं। हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इसके कहने का मतलब है कि अगर तार की मोटाई रेजिस्टेंस पर किस तरह असर डालती है, कि तार मोटी हो तो रेजिस्टेंस क्या होगी, तार पतली हो तो रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आपने फार्मूला याद रखना है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओम्स लॉ में था वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। डायरेक्टली का मतलब होता है वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगी करंट भी। इनवर्सली का मतलब होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी एरिया कम हो जाएगा। R इज इक्वल टू 1 अपॉन A, दैट इज जितना कम एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स जितनी तार पतली होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जितनी तार मोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। ये एक दूसरे का एंटोनिम्स होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसका है, कॉपर और एल्युमिनियम वायर जो है क्यों ज़्यादा यूज की जाती है बेटर कनेक्टिविटी के लिए? कॉपर और एल्युमिनियम वायर की जो है रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए दे बिकम द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैंस आर अप्लाइड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। अगर हमने सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना हो तो बेस्ट कंडक्टर जो वायरिंग के लिए माने जाते हैं कॉपर माना जाता है या एल्युमिनियम। आप देखेंगे जो हमारे पोल टू पोल तार लगी होती है वो एल्युमिनियम की होती है, सिल्वर जिसको बोलते हैं। ये सिल्वर चांदी वाला सिल्वर नहीं, वो सिल्वर होता है, ये सिल्वर है, तो इसको एल्युमिनियम कहते हैं।